नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए आज मैं कैपेसिटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा ITI में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परमिटिविटी को किस मात्रा में प्रदर्शित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, फैराड प्रति मीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम अपेक्षित परमिटिविटी कितनी होती है? इसका आंसर है पानी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रक है? इसका आंसर है विद्युत फील्ड शक्ति। अगला प्रश्न, यदि किसी इंसुलेटिंग मीडियम में ब्रेक डाउन वोल्टेज से अधिक दी जाए तब क्या होगा? इसका आंसर है यह पंक्चर व क्रैक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न किसी माध्यम में डाई इलेक्ट्रिक को किसी इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर है किलोवोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है मोटाई पर भी, तापमान पर भी और नमी पर भी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न, किसी माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है? इसका आंसर है तापमान बढ़ाने के साथ घटती है। अगला प्रश्न, फील्ड शक्ति की इकाई है? इसका आंसर है न्यूटन प्रति कूलम। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक है? इसका आंसर है बेकेलाइट। अगला प्रश्न, पोटेंशियल ग्रेडियंट का अधिकतम मान किसी केबल में कहाँ होता है? इसका आंसर है इंसुलेशन में। अगला प्रश्न, दो विद्युत पदार्थ के माध्यम बल कूलम का नियम किस नियम से मेल रखता है? इसका आंसर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगला प्रश्न, किसी विद्युत के चारों तरह का क्षेत्र? इसका आंसर है विद्युतीय फील्ड होता है। अगला प्रश्न, एक खाली गोलाकार कंडक्टर के बीच? इसका आंसर है विद्युत फील्ड स्थिर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, यदि एक कैपेसिटर की पलटन के समांतर पोटेंशियल अंतर दुगना कर दिया जाए तब पलटन के माध्यम विद्युत फील्ड की शक्ति? इसका आंसर है आधी रह जाएगी। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट बराबर होता है? इसका आंसर है
जूल प्रति कूलाम। अगला प्रश्न, एक फैरेड बराबर होता है, इसका आंसर है जूल प्रति कूलाम। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को समानता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है अधिक मान का कैपेसिटेंस। अगला प्रश्न, वेरिएबल कैपेसिटर वह है जिसका कैपेसिटेंस, इसका आंसर है मैकेनिकल साधन या मैनुअली परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो में गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, इसका आंसर है एयर कैपेसिटर। अगला प्रश्न, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा कैपेसिटर पसंद किया जाता है, इसका आंसर है माइक कैपेसिटर। अगला प्रश्न, यदि एक कैपेसिटर चार्जिंग दर्शाता है परंतु फाइल रेजिस्टेंस रीडिंग सामान्य से बहुत कम है, तब कैपेसिटर, इसका आंसर है लीक है। अगला प्रश्न, शॉर्ट कैपेसिटर की दशा में ओम मीटर की रीडिंग, इसका आंसर है 0 होगी। अगला प्रश्न, एक औद्योगिक संस्थान में ग्राउंडिंग प्रणाली किससे सुरक्षा करती है, इसका आंसर है घर्षण द्वारा स्थिर विद्युत से। अगला प्रश्न, छोटे साइज परंतु अधिक कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर में क्या डाई इलेक्ट्रिक प्रयोग करते हैं, इसका आंसर है सिरामिक। अगला प्रश्न, हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन से प्रकार का बाईपास कैपेसिटर पोलराइज है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कैपेसिटर पोलराइज है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक। अगला प्रश्न, किसी सर्किट में आयन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जांच की उचित विधि है, इसका आंसर है इसे 1100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए। अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर को प्लेटों पर चार्ज ज्ञात करने का सूत्र, इसका आंसर है Q बराबर CV। अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर को एक बैटरी के समांतर लंबे समय से जोड़ा गया है, कैपेसिटर, इसका आंसर है चार्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंडक्टरों के बीच स्पार्क कम करने के लिए, इसका आंसर है कंडक्टरों के पैरेलल में कैपेसिटर जोड़कर। अगला प्रश्न, दो समांतर प्लेटों वाले कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेव डालने पर प्लेटों के माध्यम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आंसर है कम होगा। अगला प्रश्न,
निम्न दिए गए कैपेसिटरों में सर्किट में जोड़ते समय किस प्रकार के कैपेसिटर की पोलैरिटी का माध्यम रखा होता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए, इसका आंसर है रेजिस्टेंस का उपयोग करें। अगला प्रश्न, एक छत के खंभे में सामान्यतः कौन सा कैपेसिटर प्रयोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तेल में डूबा हुआ पेपर कैपेसिटर। अगला प्रश्न, यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइक और हवा है तब कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, इसका आंसर है प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है इंसुलेटिंग पदार्थ। अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर है, इसका आंसर है डीसी करंट को रोकता है। अगला प्रश्न, माइक कैपेसिटर के क्या गुण है? इसका आंसर है इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है और हानियाँ कम होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, इसका आंसर है घटती है। अगला प्रश्न, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, इसका आंसर है बढ़ती है। अगला प्रश्न, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ बदलने पर धारिता, इसका आंसर है बदल जाती है। अगला प्रश्न, छोटे आकार परंतु अधिक मूल्य का कैपेसिटर होता है, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।